हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल जो है हमने आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिए थे। ठीक है, आज अभी उसके आगे के सम्स बाकी है, वो सारे कराने हैं। चलो आ जाओ आगे। एक्सरसाइज नंबर है आपका, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश रहेगा आधा आज आधा कल करा देंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड his present age। देखो बोल रहा है कि रहमान का जो एज है 3 साल पहले और 5 साल के बाद। देखो रफली समझो, ऐसे समझो, ये रहमान नाम का कोई लड़का है। ठीक, अब इसका उम्र कितना है हमको तो पता नहीं, हम मानेंगे करेंट एज की बात कर रहे हैं। इस टाइम प्रेजेंट एज कितना है, चलो हमने मान लिया x ईयर का है। अगर हम 3 साल पहले का पूछे, 3 साल एगो, तो आप क्या बोलोगे x-3। 3 साल ये एगो पूछ रहा है, 3 साल पहले तो इतना। अगर बाद में बोले, ठीक है, कितने साल बाद, 5 years फ्रॉम, 5 साल के बाद बोल रहा है कितना होगा, तो आप बोलोगे x+5 होगा। यही होगा ना। रहमान की उम्र हमको नहीं पता, हमने माना x। 3 साल पहले पूछ रहा है, 3 साल पहले कितना होगा x-3। 5 साल के बाद क्या होगा x+5 होगा। अब ये जो एज निकाले हैं इसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, अपोजिट, व्युत्क्रम। हिंदी में रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम बोलते हैं, विलोम, अपोजिट। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x-3 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x+5। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उसका सम दिया हुआ है 1/3। ओके, तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है। तो आप इसको आगे बढ़ाओगे, सॉल्व करोगे, x की वैल्यू लाओगे। x की वैल्यू अगर निकाल लिए यानी रहमान का एज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ये रफली समझाया, चलो लिख के दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज या लेट, लो हम सपोज लिख दिए। रहमान, सपोज रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू x है। ठीक है, प्रेजेंट एज लिखो चाहे करंट एज लिखो, बातें क्यों होता। तो रहमान का इस समय जो उम्र है वो कितना है, x ईयर है, हमने ऐसा माना प्रेजेंट ईयर। अब इसमें जो है बोला है कि 3 साल एगो, 3 ईयर एगो, इसका क्या हो जाएगा, तो इसको मैं छोटे में ही करूँगा, ज़्यादा बड़ा मैं खींचने वाला नहीं। जो पूछ रहा है वो हमने मान दिया, बाकी आप अपना दिमाग लगाओगे। सीधे हम आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, प्रश्न जैसे बोलेगा वैसे करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 साल पहले जो उम्र होगा उसका रेसिप्रोकल। तो देखो रेसिप्रोकल बोलता है तो 1/3 में ही लिखोगे। 3 साल पहले यानी x-3, बराबर है ना। उसके बाद जो है 5 साल के बाद जो उम्र होगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल बोलता है तो 1/3 में लिख दिए, 5 साल के बाद यानी x+5। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना 1/3, यहाँ पर लिख दिए 1/3। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है ना। हम लिखेंगे 3 ईयर एगो x-3, उसका अलग अलग स्टेप करोगे, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है,
तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इतना लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो एलसीएम ले लो, क्या होगा x माइनस 3 x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो और सॉल्व होगा तो कर लो। x कितना हुआ 2x और 5 में से 3 माइनस हो रहा है, क्या हुआ 2x प्लस 2। नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। x का इसमें करोगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x, माइनस 3 का इसमें करोगे माइनस 3x और माइनस 15 इक्वल टू 1/3। लो एक स्टेप और कर दो, 2x प्लस 2 ये x स्क्वायर, 5x माइनस 3x क्या होगा 2x प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अगर 1 में करोगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6x प्लस 6। ओके, अब सबको उठा के इधर लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आया तो माइनस 6x माइनस 15 और माइनस 6 इक्वल में 0। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल में 0। साइन एक जैसा दिखता है तो ऐड हो जाता है ना, 15 और 6 को ऐड कर दिए, कितना मिला 21 और साइन माइनस का। अब उसके बाद इसका फैक्टर करोगे, सिंपल सा फैक्टर है। हालांकि इसको सॉल्व करने का कई सारा नियम बताए थे हमने आपको, फैक्टराइजेशन में का मेथड वो तो सिंपल है, एक नियम वो बताया था। फिर स्क्वायर मेथड भी हमने बताया था, स्क्वायर मेथड, और एक था क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं कोई स्पेशली रूल के बारे में नहीं बोलता है कि हाँ ये रूल लगाओ, तो आप फ्री हो कोई भी लगा दो। तो हम यहाँ पे फैक्टर के मेथड से सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि वो आप शुरू से करते आ रहे हो तो आपको इजी लगेगा। देखो यहाँ कितना है 21, 1 का 21 में किए तो 21 मिला, तो 21 किसके टेबल में आता है 7 3 जा 21 और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, तो 7 और 3 फिक्स हो गया। लिखने का तरीका देखो, इधर लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल में 0। ठीक है, अब कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा x माइनस 7 और या 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 बराबर में 0। x माइनस 7 कॉमन निकाले, बाहर निकाले, क्या मिला x प्लस 3 बराबर में 0। 0 दोनों के लिए दिखाएंगे, x माइनस 7 के बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या मिला 7। उसी तरीके से x प्लस 3 के इक्वल में 0, तो x इक्वल टू क्या मिला माइनस 3। तो यहाँ पे जो है x क्या शो करता है, एज को, रहमान का एज निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो एक तरफ प्लस में आता है और एक तरफ माइनस में। अब कोई भी एज माइनस में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दोगे इनवैलिड, यानी ये नहीं चलेगा, ये अमान्य है। और ये क्या है वैलिड, यानी ये मान्य है। ठीक है, तो लिख दो सो रहमान्स प्रेजेंट एज, सो रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर, यानी रहमान का जो उम्र होगा वो कितना होगा 7 साल या 7 ईयर का होगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पहले रफली समझो उसके बाद लगाएंगे। क्लास में हम लोग मान लो बैठे हो, क्लास में टेस्ट होता है, रफली समझो। क्लास टेस्ट के बारे में बात करता है, किसका टेस्ट हो रहा है मैथ और इंग्लिश का। ठीक है, शेफाली नाम की एक लड़की है, शेफाली
नाम की एक लड़की है, उसका क्लास में टेस्ट हो रहा है और बोल रहा है कि मैथ और इंग्लिश से मिला के, मैथ प्लस इंग्लिश ये दोनों में मिला के 30 नंबर लाती है। शेफाली का क्लास टेस्ट हो रहा है, शेफाली ने मैथ और इंग्लिश से मिला के 30 नंबर लेके आई, ठीक। और आगे बोलता है कि अगर शेफाली के 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा होते, मैथ में बोल रहा है कि मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते, तो उसका जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट होगा वो 210 के बराबर होगा। फ़िलहाल वापस समझो, शेफाली का क्लास टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे बोला है मैथ और इंग्लिश मिला के उसने 30 नंबर लेके आए, ठीक। तो अपने को तो अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, मैथ में कितना इंग्लिश में कितना, तो किसी एक को तो हम मानेंगे ही। चलो ये रफली बता रहा हूँ, खाली आपको सवाल समझ लो। मैथ में मान लो x, अगर मैथ में हम x मान लेते हैं तो इंग्लिश का कितना हुआ 30 माइनस एक्स, ओके। मैथ का x दिख रहा है, इंग्लिश का 30 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या बोला था कि मैथ में अगर 2 नंबर मोर दें, 2 बढ़ा दें, मैथ वाला कौन है x, इसमें 2 बढ़ाने के लिए बोलता है, इंग्लिश वाला कितना है इतना, इसमें जो है इंग्लिश में 3 कम करने के लिए, लेस करने के लिए बोलता है, हमने इसमें कम कर दिया। देखो मैथ वाले में 2 बढ़ा दिया, इंग्लिश वाले में 3 कम कर दिया। और आगे बोलता है कि इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट आता है वो 210 के बराबर हो जाता है। तो आपका ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो इसको आप आगे बढ़ाओगे, सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ में कितना लाई और इंग्लिश में एक्चुअल में वो कितना नंबर लेके आई, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेट शेफाली marks in mathematics इक्वल टू x। मैथ और इंग्लिश के बारे में बात हो रहा था, शेफाली का मैथ में कितना आया हमने माना x, ठीक है। एंड मार्क्स इन इंग्लिश हमने पहले ही समझा दिया आपको, टोटल 30 नंबर आया था मिला के, 30 में x नंबर मैथ का है तो इंग्लिश का कितना होगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। इंग्लिश में उसका कितना नंबर है इतना। अब उसके बाद सीधे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर जो है 2 नंबर मैथ में बढ़ा दे, मैथ वाला कौन है x, 2 नंबर इसमें बढ़ाने के लिए बोलता है, और इंग्लिश में बोलता है कि 3 नंबर कम कर देते, मैथ में 2 नंबर बढ़ा देते और इंग्लिश में 3 नंबर कम कर देते, तो इसका जो प्रोडक्ट होता वो किसके इक्वल होता 210 के इक्वल होता, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ से अपने को मैथ और इंग्लिश में कितना लाई वो आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे x + 2, 30 में 3 माइनस किए क्या मिला 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, मल्टीप्लाई कर दो, x का मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस एक्स में और फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस एक्स में, ठीक। चलो ये कितना होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 2 जा 54 माइनस 2x। चलो इसको भी उठा के इधर लेके आओ, 210 इक्वल में 0, ठीक है। अब बड़ा पावर पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर
यहाँ प्लस में 27 है और यहाँ -2 है। 27 में 2 माइनस करोगे क्या मिलेगा 25, किसमें प्लस में प्लस 25x। अब यहाँ पे देखो नंबर वाले को अलग अलग साइन है तो माइनस ही होगा, बड़े का साइन लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे कितना 10 में से 4 माइनस किए तो 6, फिर 10 में 5 माइनस किए तो 5, 156। ओके चेक कर लो, 6 4 10, 5 5 10 11, 1 1 2, ठीक है इतना हुआ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गौर से देखो, यहाँ पे माइनस है, शुरू में माइनस आता है तो हम माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 25x प्लस 156। माइनस का मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है, सबका साइन यानी चिन्ह जो है वो बदल जाता है। देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसका फैक्टर करेंगे, क्या है यहाँ 1 है, 1 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है। अब इसका फैक्टर करो, चलो 156 है, इसको काटो, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर हमने किया। अब इसमें आपको खोजना है जोड़ने चाहे घटाने पे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, बीच वाला लेके आओ, कितना 25 आपका आना चाहिए। तो अगर हम इसको एक साथ ले लें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये वाला 30, अगर इसको एक साथ ले लें तो क्या मिला 25, वही हमको चाहिए, यानी ये पक्का हो गया 13 और 12। हमेशा बड़ा नंबर पहले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 13 और 12 मिला है अपना, तो यहाँ आप लिखेंगे x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल में 0। अब x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन लोगे तो x माइनस 13 इक्वल में 0। तो x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 के बराबर 0 दिखाओगे तो x इक्वल टू क्या मिला 13 मिला, प्लस में x माइनस 12 के बराबर में 0 दिखाओगे तो क्या मिलेगा x प्लस 12, x इक्वल टू प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आया, दोनों में प्लस नज़र आता है, तो यहाँ पे दो केस बनेगा। अगर मान लो 13 की बात करें, x इक्वल टू 13 की बात करें, तो आप क्या बोलोगे कि मैथ में उसका 13 आया और 13 में से 30 में 13 माइनस करोगे 12 ही मिलेगा। मतलब मैथ में अगर 13 आता है तो इंग्लिश में कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। अगर ये वाला लेते हो तो मैथ में 12 आएगा और इंग्लिश में कितना आएगा 13 आएगा। तो दो केस बनते हैं, तो आप ऐसे लिख दो, लो यहाँ पर लिख देता हूँ केस फर्स्ट, ठीक, केस सेकेंड। दो केस यहाँ पे बनेगा। पहले एट x इक्वल टू 13 के लिए और एट x इक्वल टू 12 के लिए। पहले 13 की बात कर लेते हैं। तो अगर 13 लेते हो तो मैथ का कितना हुआ, मैथमेटिक्स कितना आया 13, तो इंग्लिश का कितना होगा, माइनस करोगे 13 में से 13 माइनस करोगे वही 12 मिलेगा, ठीक है। x इक्वल टू 13 के लिए मैथ में 13, इंग्लिश में 12। अब यहाँ 12 लिखते हो तो मैथमेटिक्स में कितना हो जाएगा, मैथमेटिक्स में आपका 12, तो इंग्लिश में कितना होगा, ठीक उसका उल्टा 30 माइनस 12 अपॉन इक्वल टू में क्या मिला 30, ठीक है। तो ये दो कंडीशन, मतलब मैथ में 13 तो इंग्लिश में 12, मैथ में 12 तो इंग्लिश में 13, ठीक। तो जब भी होगा यही 12 और 13 होगा, ठीक। ये इस तरीके से केस बनना है, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है
द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन। चलो समझते जाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक फील्ड है, कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा मान लो हमने फील्ड बना दिया, नाम इसका लिख दिए ABCD। ABCD, अब जानते हो रेक्टेंगल है तो हर एक एंगल राइट एंगल होता ही है, ठीक। तो सबको दिखाओ, चाहे अपने को एक से ही काम चल जाएगा, इसलिए एक दिखाए, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल्स की बात किया तो डायगोनल्स कौन है यहाँ पे, AC है। एक ही डायगोनल से कहा, हालांकि BD भी हो सकता है, आपकी इच्छा BD ले लो चाहे AC ले लो, हमने AC ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि जो डायगोनल्स है आपका, ये जो AC है वो 60 मीटर मोर देन है, 60 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड आपका कौन सा दिखता है, ये AB वाला। तो अगर इसको x मान ले तो ये कितना होगा, x + 60 होगा, ठीक है। आगे बोलता है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड कौन है आपका, ये BC। इसके बारे में बात करता है कि लॉन्गर साइड जो है, यानी ये जो BC वाला है, वो शॉर्टर साइड से यानी x से कितना ज़्यादा है, 30 मीटर ज़्यादा है। तो इसको लिखेंगे x + 30, ठीक, सारे मीटर में है। तो अपने को यहाँ पे फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ये जो फील्ड के साइड है, लेंथ और ब्रेथ है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेक्टेंगल माना है, तो लिखेंगे सपोज ABCD इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। उसके बाद हमने बेस को, ये सबसे छोटा साइड है ना, इसको भी माना है, तो ये भी लिखेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, चाहो तो लिख देने का, ठीक है। सबसे छोटी जो साइड है हमने x माना है, ओके। एंड द लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे एक चीज़ और, शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या माना है, शॉर्टर साइड कौन है आपका, AB। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो AB = x मीटर, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपका, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC = x + 30, इतना मीटर, ठीक है। एंड डायगोनल्स कितना दिया है, डायगोनल्स x + 60, ठीक है। डायगोनल्स बोला था ना, शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, तो इतना है, ठीक। अब सब कुछ तो पता है, देखो शॉर्टर साइड, लॉन्गेस्ट साइड, डायगोनल्स भी पता है, ये 90 दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, तो ठीक। तो बस फार्मूला लगा दो, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। रेक्टेंगल बोला है तो उसमें हर एक एंगल 90 होता है, तो जानते हो, तो इसकी वजह से यहाँ 90 दिखा है। अब ट्रायंगल ABC को खाली गौर से देखो, ये 90 डिग्री है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, इसमें फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप पढ़े होगे। तो AC की वैल्यू कितना, x + 60, AB कितना है x, और BC कितना x + 30। चलो इसको ओपन करो, a + b के होल स्क्वायर से ये हो जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3600
फिर प्लस 2ab यानी 60 दूनी 120, 120x एक्स स्क्वायर, इसको खोलो, a का स्क्वायर यानी इतना, b का स्क्वायर यानी ये 900, ठीक है। फिर प्लस 2ab यानी 60x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर ये पड़ा है, उसको लिख दिए एक्स स्क्वायर। फिर क्या है प्लस 60x, इसको उठा के उधर, इधर वाले को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा माइनस 120x। फिर क्या है प्लस 900, इसको उठा के उधर लेके माइनस 3600 और बराबर में 0, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, चलो ऊपर लिख देता हूँ शायद न दिखे आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 60 माइनस 120, माइनस 60 हो गया। अब ये 36 में 9 माइनस करो क्या मिलेगा 27, ठीक है। तो माइनस में आएगा माइनस 27, 2 0 आगे का बराबर में 0, ठीक। अब इसका फैक्टर करो, देखो फैक्टर करोगे बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा दिमाग लगा लो, यहाँ 27 है, 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। तो 0 बढ़ा दो, 90 और 30, 90 में से 30 माइनस करोगे तो आपका 60 मिलेगा, और 90 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल में 0। x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 90, 30 कॉमन ले लें तो x माइनस 90 है बराबर में 0। तो x माइनस 90 x प्लस 30 इक्वल में 0। तो x माइनस 90 के बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या मिला 90। x प्लस 30 के बराबर अगर 0 दिखाते हैं तो x इक्वल टू क्या मिलता है माइनस 30, माइनस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 90 आ रहा है और x इक्वल टू 30 भी आ रहा है, और ये है क्या लेंथ है, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट ही क्यों ना हो, लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो चाहे हाइट हो, लेकिन ये तीनों चीज़ जो है कभी भी माइनस में नहीं होता, जब भी रहेगा प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस में आया यानी ये तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड, मतलब अमान्य, ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे आप लिख दो वैलिड यानी ये मान्य है, चलेगा। और ये क्या है एक्स, यूनिट क्या था क्वेश्चन में मीटर, तो आप यहाँ मीटर लिख दो, या फिर फाइनल आंसर एक लाइन लिख दो। सो द शॉर्टर साइड, द शॉर्टर साइड क्या माने थे ए बी यानी x और x यानी 90 मीटर। तो जो सबसे छोटी भुजा थी वो आपका 90 मीटर हो गया। एंड द लॉन्गेस्ट साइड, एंड द लॉन्गेस्ट साइड कौन था BC, BC किसको माने थे x प्लस 30 को, और x का मतलब क्या है 90, 9 3 12 यानी ये हो गया 120 मीटर। मतलब सबसे छोटा जो साइड है वो आपका 90 मीटर आया, और जो सबसे बड़ा साइड है वो आपका 120 मीटर आया, ठीक है। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180। 2 नंबर दिए गए हैं और उनके स्क्वायर के बारे में बात करता है कि अगर उनका स्क्वायर में माइनस करते हैं तो 180 आता है, ठीक है। 2 नंबर अलग अलग है, और यहाँ पे बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 गुना है लार्जर नंबर से, ठीक। तो दोनों का नंबर निकालना है। देखो ऐसे समझो,
क्वेश्चन का जो पहला फुल स्टॉप है उसके आगे जो लिखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का कंपेयर हो रहा है किससे? लार्जर नंबर से। तो हम पहले लार्जर नंबर को मानेंगे, तो लिखेंगे सपोज लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स मान लिए, ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इसके बारे में क्वेश्चन बोलता है कि ये क्या है? लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, 8 गुना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x, ठीक है। तो लार्जर नंबर x है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? सो स्मॉलर नंबर क्या होगा आपका? √8x होगा, वो भी प्लस माइनस में, ठीक। हालांकि बाहर निकालोगे तब लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये दिया है। अगर एक्स वाई मानते हैं, हम एक टर्म में चल रहे हैं, वाई में हम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो, अगर ये मान लो कि हम वाई मान लिए, तो वाई स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो वाई बराबर करोगे अंडर रूट में जाएगा ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। डिफरेंस बोलता है किसका? स्क्वायर का, दोनों नंबर के स्क्वायर का। तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा नंबर कौन है? ये है लार्जर नंबर। तो लिखेंगे, ऐसे समझ लो, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस दिया है 180। ये क्वेश्चन में बोला, हम अपने से नहीं किए, ठीक है। लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है? 180, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लार्जर नंबर कितना है? लार्जर नंबर x है, ध्यान रखना, लार्जर नंबर क्या है? x। तो ये हो गया x का स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर लगाया है, फिर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हम सीधे सीधे माने हैं, क्या है? 8x, यानी ये पूरे की वैल्यू हम इसके जगह पे सीधे सीधे क्या लिखेंगे? 8x बराबर 180। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू इतना। देखो 180 है, आप जानते हो 18 दहा में 180, अगर 18 में से 10 घटाओगे तो 8 मिल ही जाएगा, ठीक है। 10 में से 18 में से 10 माइनस करोगे तो आपका 8 मिलेगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल में 0, ठीक है। x अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? x माइनस 18, और यहाँ से 10 अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 18, ये 18 लिखा है, ढंग से लिखना। तो x माइनस 18 को कॉमन ले लो, क्या मिला? x प्लस 10, 0 दोनों के लिए दिखाएंगे, x माइनस 18 के बराबर 0, तो x इक्वल टू मिला 18, प्लस में आ रहा है, और यहाँ पे x प्लस 10 के बराबर करेंगे 0, तो x इक्वल टू क्या मिला? माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा माइनस को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, कारण ज़रूरी है, वो जान लो। फ़िलहाल यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये वैलिड है और ये क्या है? इनवैलिड, यानी ये नहीं लेंगे और बाकी इसको लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे?
चलो ऐसे देखो, मान लो बड़ी संख्या लार्जर नंबर -10 लिए, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या हुआ, स्मॉलर नंबर क्या हुआ, अंडर रूट में इतना। जब x यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे 10 8 जा 80 -80, अंडर रूट में -80 वो बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, मानता हूँ माइनस में है, फिर भी लार्जर नंबर हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, लेकिन स्मॉलर नंबर जैसे ही यहाँ पे x के जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे 10 8 जा 80, तो -80 अंडर रूट में जब -80 आएगा स्मॉलर नंबर के लिए, ठीक है, तो ये आगे तो ये नॉट डिफाइन है, सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए इसको हमने इनवैलिड कर दिया, यानी ये नहीं चलेगा। तो चलेगा तो कौन, ये 18 वाला। अब 18 वाला लोगे तो इसमें देखो, इसमें भी 2 कंडीशन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो, चलो केस फर्स्ट कर देता हूँ, केस फर्स्ट, लार्जर नंबर कितना, लार्जर नंबर कितना x यानी 18, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर आपका यहाँ पे है ±8 इंटू x का मतलब 18 जो हमने माना है, ठीक है, तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 144, 8 अठैया 64, 6 और 8 6 14, तो ये हो गया ±12, क्या मिला ±12। तो यहाँ पे एक काम करो, लार्जर नंबर ये 2 कंडीशन था तो इसको तो हटा ही दिए, अपने पास एक ही बचा है, तो लार्जर नंबर को हमने 18 माना, तो स्मॉलर नंबर कितना हो गया यहाँ ±12। तो यहाँ पे आपका 2 केस बनता है, ठीक है, क्या बनता है देखो, केस फर्स्ट में अगर लार्जर को 18 मानते हैं तो स्मॉलर क्या मिला 12 प्लस वाला 12, और दूसरे केस में क्या बनता है, अगर लार्जर को, लार्जर का तो फिक्स है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लार्जर को 18 मानते हैं तो स्मॉलर नंबर क्या मिलता है, स्मॉलर नंबर ये मिलेगा -12, ठीक है। तो यहाँ पे 18 डबल आंसर होगा, अगर लार्जर नंबर 18 तो स्मॉलर नंबर 12, अगर लार्जर नंबर 18 तो स्मॉलर नंबर -12, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है। तो बाकी ये तो आप समझ गए क्योंकि ये बाहर निकलेगा नहीं, ओके। तो आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 4 क्वेश्चन समझाए, अभी भी आगे है आपके बुक में, 7 तक हो गया, 8 9 10 11, ठीक। तो ये हम अगले वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन करा देंगे, ओके स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, बाय।